वोट बट रहे हैं, टिकट बट रहे हैं वहां पे। मंच पर आसनस्थ, मैं गलत कह रही हूँ, लोगों के साथ बैठे हुए, लोगों से कनेक्टेड हमारे संगठन महामंत्री हिमाचल प्रदेश के पवन राणा जी, संसद में मेरे सहयोगी, बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि मेरे सीनियर हैं, लेकिन हर वक्त हमारे जैसे युवाओं को आशीर्वाद देने वाले हमारे सांसद यहाँ के वीरेंद्र कश्यप जी, प्रदेश के महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर जी, मेरे साथ आई हुई मेरी युवा मोर्चा की टीम, उसमें सबसे पहले मेरे जुझारू महामंत्री सौरभ चौधरी जी, मेरे संगठन के मंत्री और हिमाचल के प्रभारी जिन्होंने बहुत अच्छा हिमाचल के लिए काम किया और प्रवास किया है, ऐसे गौरव तिवारी जी, उनके साथ प्रभारी सहदादिया जी, मेरे साथ युवा मोर्चा में लीगल कमेटी के इंचार्ज आदरणीय चारू शर्मा जी, हिमाचल से युवा मोर्चा के सोशल मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाले हमारे श्री चेतन रावता जी, मेरे साथ मेरे युवा मोर्चा के टीम में आए हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रताप नागर जी, अभिषेक त्यागी जी, अक्षय बंसल जी, हिमाचल से आए हुए अमित ठाकुर जी, प्रदेश के महामंत्री रजत ठाकुर जी, प्रदेश के महामंत्री युवा मोर्चा के अरुण पांडा जी, इस जिला में इतनी जबरदस्त तैयारी करने वाले जिलाध्यक्ष सोलन भरत साहनी जी, महामंत्री सोलन वाजिब में के राजीव शर्मा जी। और जब मैंने कहते हैं हिमाचल का प्रवेश द्वार सोलन है, और सोलन में जब मैंने शुरुआत की हिमाचल से आते होते और इतना बड़ा रोड शो देखा, तो मुझे यही पता चला कि सोलन तो अभी झांकी है, पूरा हिमाचल और ये जो झांकी थी, मैं हर वक्त कहती हूँ कि पिक्चर की ट्रेलर सुपर हिट होगी तो पिक्चर भी सुपर हिट होगा। ये ट्रेलर सुपर हिट करने वाले मेरे इस प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, मेरे प्यारे भाई विशाल चौहान को और मेरे भाई। आज हिमाचल जब मैं आई, मुझे ये चिंता थी कि हिमाचल सब कहते हैं छोटा सा प्रदेश है, पहाड़ी दूर दराज में लोग रहते हैं, कार्यक्रम हो तो दिक्कत होती है लोगों को लाना, क्योंकि बहुत दूर दराज तक लोग रहते हैं। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आज हिमाचल के कोने कोने से लोग आके भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाने का प्रण ले रहे हैं और ये संकल्प लेके आने वाले चुनाव में सब जगह कमल खिलेगा। ये सिद्धि भी आप लोग ही करके देंगे, इसलिए आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। यहाँ पे और सोलन को यहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, लेकिन सोलन को देख के मुझे एक पता चल गया कि जिस प्रकार से युवा मोर्चा का एक भव्य स्वागत हुआ, भव्य कार्यक्रम हुआ, तो सोलन इज द सोल्यूशन फॉर हिमाचल प्रदेश, ये पक्का है और सोलन ने दिखा के दिया। इस प्रकार की ताकत है हिमाचल प्रदेश माने एक्सपी हॉर्स पावर। मैं पायलट हूं तो हर वक्त एयरक्राफ्ट की हॉर्स पावर क्या होती है, गाड़ी की हॉर्स पावर क्या होती है, साइकिल की तो होती नहीं है, लेकिन हर वक्त हॉर्स पावर पे उस इंजन की ताकत आदमी समझते हैं कि उस इंजन में ताकत कहां से आती है। तो इस इंजन का हॉर्स पावर 108 है, 200 है, 500 है, 1000 है, उस रूप से गाड़ियों से लेके विमान बनता जा रहा है। और इस एचपी की हिमाचल की हॉर्स पावर मेरे सामने बैठी है और वो लाखों ताकतों की है। ये हॉर्स पावर जिस प्रकार से गरज रही है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाने की स्थिति यहीं से मुझे दिखाई देती है। मुझे ये कहा गया था कि हिमाचल में संख्या की तो सृष्टि है, लेकिन संगठन किस रूप से मजबूत है। जब मैं अध्यक्ष जी को मिली, जब मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, तो विशाल जी मुझे कब से कह रहे हैं 6 महीने से हिमाचल आइए, हिमाचल आइए, हिमाचल आइए। मैंने कहा थोड़ी देर के बाद कहीं और प्रदेश करूं, उत्तर प्रदेश करूं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश होगा तो स्वागत भव्य होता है, दक्षिण भारत में केरल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ,
हिमाचल में 4 संसदीय सीटें, 68 हमारी विधानसभा सीटें, दूर दराज का इलाका, मेरी बहनें भी आई है, मेरे दूर दराज से सब लोग आए हैं। लेकिन संगठन में इतनी ताकत है, क्या क्षमता है कि इतना जबरदस्त कार्यक्रम होगा? लेकिन मैं अचंभित हो गई दोस्तों। मैं फिर से कह रही हूँ, ये आप सबकी मेहनत है, ये आप सबकी ताकत है, ये आपका विश्वास है मोदी जी पे, ये आपका विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का हर युवा कार्यकर्ता का कि हम हमारी ताकत दिखाते रहेंगे, संगठन की मजबूती दिखाएंगे। विशाल जी ने संगठन के बारे में कहा और मैं कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संगठन से मैं जैसे जुड़ी हुई हूँ। हाँ, मेरे पिताजी इस संगठन में बहुत महत्वपूर्ण इंसान थे, लेकिन मुझे 12 साल लगे यहाँ पे आपके सामने खड़े रहने के लिए। ये एक कार्यकर्ता की मेहनत की ताकत और एक संगठन की आपको पहचानने की जरूरत होती है, इसके लिए मैं अभिमान मानती हूँ। आप देखिए संगठन क्या होता है? संगठन, हमारे लोग कहते हैं कि संगठन के बारे में हम कहते हैं, लेकिन संगठन क्यों जरूरी है? क्यों भारतीय जनता पार्टी इज अ यूनिक पार्टी देन एनी अदर पार्टीज की अपनी बेटी को, बीवी को सांसद बना दो, बेटी को यहाँ की कांग्रेस, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, ऊपर एक पप्पू नीचे एक टप्पू, ये चलता रहता है, सब जगह चल रहा है। लेकिन ये हमें देखना नहीं है, संगठन की ताकत है कि जो कोई मेहनत करता है, जो कोई आगे बढ़ता है, जो कार्यकर्ता उस समाज से होता है, उस समाज के लिए मेहनत करना चाहता है, उसे संगठन से जोड़ना बहुत जरूरी है। आप हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को देखिए, पूरे देश भर में आप सोचिए, पूरे देश भर में 60% भारत में पहले से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सोचिए, और आने वाले समय में हिमाचल में भी हमारी सरकार बनने वाली है और 10% उसमें डाल दी है। आने वाली कर्नाटक में हमारी सरकार होगी, मेघालय में होगी, त्रिपुरा में होगी 2018 में। आप सोचिए 70 से 75% भारत का होगा, ये कमल से भरा हुआ होगा। ये ताकत हमारे संगठन ने और लोगों ने हम पे विश्वास देके दिखाई। क्या जरूरत है राष्ट्रीय अध्यक्ष को देश भर में प्रचारक और विस्तारक बनने की? क्या जरूरत है? ऐसे कोई कांग्रेस का अध्यक्षा होती तो अभी अपनी घर में गर्मियों में छुट्टी मनाने इटली चली जाती, लेकिन यहाँ नहीं आती है। बेटा कहता नानी को मिलने जाना है, वैसे भी सब जगह सरकार है, सब दुकानें ठीक चल रही हमारी, हमें यहाँ पे रह के क्या करना है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक मंत्र दिया है, चले बेटी चले बेटी चले बेटी, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है। क्योंकि आज मैं जिस पीढ़ी के लिए काम कर रही हूँ, वो आने वाली पीढ़ी का काम करना भी मेरी जिम्मेदारी है। ये संगठन ने हमें सिखाया। और यही अमित शाह जी गत 65 दिनों से प्रत्येक प्रदेश में जाके वहां पे प्रवास करके 3-3 13 दिन वहां पे क्यों प्रवास कर रहे हैं? सब जगह सरकारें प्रवास करने की जरूरत नहीं, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के कार्यकर्ता हर किसी की ठीक ठाक चल रही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी अलग पार्टी है कि जब हम प्रवास करना चाहते, लोगों से जुड़ना चाहते, वो कनेक्ट विद द पीपल। हमारे यहाँ तो राजा नहीं, हिमाचल में तो राजा चलाते हैं। हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भाजपा की ताकत है। राजा प्रजा को ना देते तो हम क्या करें? हमें किसी ने कहा कि आजकल राजा साहब दिखाई नहीं देते मुख्यमंत्री, मैंने मुझे तो दिखाई दे, कहा मेरे पोस्टर पे। यही तो परिस्थिति है यहाँ की हिमाचल। लेकिन हमें कहा जब घूम रहे, सब जगह लोगों से जुड़ रहे, ये इसीलिए क्योंकि कार्यकर्ता और सरकार एक साथ जुड़े और उस कार्यकर्ता का माध्यम लोगों से समाज सेवा के रूप से हम करें। ये हमारी ताकत है और ये हमारी शक्ति है। यही संगठन हमें आगे ले जाना है और यही संगठन हमें आगे ले जाएगा। नहीं तो किसी का चाचा, किसी का मामा ये पार्टी चलाते रहेंगे, कभी नानी वहां से आएगी, कभी माँ यहाँ से चलाएगी, या कभी बेटा यहाँ से चलाएगा, बीवी चलाएगी, यही पार्टी चलती रहेगी। इसलिए संगठन की मजबूती देखिए। आज ये संख्या इसलिए नहीं आई है कि कोई शाहरुख खान यहाँ पे आ रहा है, ये संख्या इसलिए आई है कि एक एक मंडल का यहाँ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता कह रहा है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की अध्यक्ष आई है, मेरी बहन आई है और मैं उससे जुड़ना चाहता हूँ। हिमाचल की धरती में हम देवभूमि तो कहते हैं, जहाँ पे देवों की ताकत है, यहाँ पे पहुंचते एक अलग हमें ताकत मिलती है। लेकिन हिमाचल की धरती हमें फख्र मानना चाहिए और हमें धन्यवाद देना चाहिए कि सबसे पहला परमवीर चक्र इसे मिला है तो हिमाचल के आदमी को मिला था, वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे और उसको हमें क्यों कह रही थी? हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग घर में एक तो इंसान आर्मी को अपनी जिंदगी देता है, कहता है भारत माता के लिए मैं काम करना चाहता हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, नेवी में जाना चाहता हूँ, मैं आर्म फोर्सेस में जाना चाहता हूँ। ऐसी हिमाचल की
प्राप्त करूंगा, लेकिन मेरे भारत के लिए मैं बॉर्डर पे जाऊंगा। इसी हिमाचल के हमारे युवा, आज वो हिमाचल के युवा चाहते हैं कि मैं हिमाचल में जब रहता हूँ, हिमाचल की ताकत पहचानता हूँ, मेरी ताकत पहचानता हूँ। लेकिन जब मुझे 2012 में राजा साहब ने कहा कि सब जगह हमने बेरोजगारी बंद कर देंगे और जो कुछ बेरोजगार रहेंगे उन्हें हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे, वो 1000 रुपए से 1500 तक, 2000 तक मिले। मिला किसी को भत्ता? मिली किसी को रोजगारी? बेरोजगारी तो ऐसे बढ़ती गई, ऐसी बढ़ती गई, और राजा साहब तो दिखाई नहीं देते गए। इतनी दुखद बात हमारे पूरे हिमाचल में हो रही है, जिस देवभूमि को आज हम जहाँ पे देवभूमि कहते हैं, हमारे यहाँ लक्ष्मी, देवी, सरस्वती, पार्वती हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। हमारे यहाँ हम भारत को माता कहते हैं, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर का विचार करते हैं तो हम गुड़िया का विचार करके हमारी आंखों में अभी भी आंसू आते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चेतन राठौर जी को। उन्होंने दिल्ली में पहली बार जब ये कांड हुआ, दिल्ली में मेरे पास आया, कह रहे हैं कि हिमाचल में हमारी आवाज दबा रही है सरकार, लेकिन हम कुछ करें। तो मैंने कहा चेतन जी आप कह रहे, तो हमने बहुत बड़ा विशाल मोर्चा निकाला, और वो मोर्चा हमने जंतर मंतर पे निकाला। बाकी पर हमारे साथ सांसद साथ आए, उन्होंने संसद में, मैंने उनको समर्थन किया और संसद में बहुत बड़ी विषय हुए। लेकिन गुड़िया ये विषय रास्ते पे उतर के हमने युवा मोर्चा ने साथ में आगे बढ़ाया, संसद में आगे बढ़ाया। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का विचार करिए कि लोगों के सामाजिक कार्यों के साथ, उनके दिल के साथ जुड़ते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने गुड़िया की इज्जत के लिए, गुड़िया के परिवार के लिए, और ऐसी अनेक गुड़िया होंगी हिमाचल में जिनके साथ एक कांड हुए हैं, ऐसे लोगों को साथ रहने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई, तो हिमाचल का हर एक नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और आगे बढ़ा। ये हमारी ताकत है और ये हमारा जुड़ाव है। और मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, पता नहीं उनको बेटी है कि नहीं है, क्या सोचिए। मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी रेप की घटना तो होती रहती, छोटी मोटी, ध्यान देने की क्या जरूरत है। ऐसी एक बार 26/11 मुंबई में हुआ था, आप जानते हैं इतना बड़ा आतंकवादी हमला। और जब 26/11 हुआ था तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी के हमारे गृह मंत्री थे, अभी उनका देहांत हुआ, लेकिन तभी उन्होंने, आधार पार्टी ने हमें कहा था कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है। अरे क्या शाहरुख खान ने दुल्हनिया ले जाने वाला? बड़े बड़े देशों में ऐसे ऐसे आतंकवादी थोड़े हमले होते थे। आपको पता नहीं, जब उन्होंने ये कारण निकाला उसके बाद पूरा महाराष्ट्र रास्ते पे आया और उस आदमी को दूसरे ही दिन इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी ताकत लोगों ने आगे बढ़ाई। क्यों फिर हम पीछे रुके हैं? आज हमारे साथ जन का पूरा ताकत है, जन धन हमारे साथ है, और क्या चाहिए? जब जनता हमारे साथ है तो भारतीय जनता पार्टी को और क्या विचार करने की जरूरत है? जब गुड़िया जैसे हत्याकांड होते हैं, गुड़िया जैसे, जब वहां की सांसद, जो पहले सांसद थी, इतनी बड़ी राजा साहब की रानी साहिबा उधर जाके, ये तो मैंने अखबारों में पढ़ा है, उधर जाके गुड़िया के परिवार को सांत्वना देने की जगह ये कहती है कि तुम ये मत कहो, कांग्रेस के खिलाफ मत कहो। तो आप सोचिए क्या दिल पे बीती होगी गुड़िया के माँ बाप पे। और फिर जब किसी को पकड़ा जाता है, कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, पकड़ा जाता है, तो उसी कल्प्रिट को मारा कैसे जाता है गुड़िया के नाम से? मतलब कुछ तो गलत है। अच्छा हुआ सीबीआई के पास इंक्वायरी चली गई। मैं ये सोच रही, ये सब हो रहा है, पूरे हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर की धसमस हो गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं को ताकत नहीं, नशा बढ़ता जा रहा है। जो पंजाब में था अभी यहाँ पे नशा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ खुद ही नेक्सस पुलिस और गवर्नमेंट का है कि यहाँ के युवाओं को नशाओं में डाल दें और हम पैसे कमाएं। ऐसी स्थितियां बढ़ती जा रही है, माफिया बढ़ता जा रहा है। और मुख्यमंत्री के बारे में तो मैं क्या कहूँगा। हम हर वक्त जिंदगी में कुछ गलती करते हैं या हमारे हाथ से कुछ हो जाता है तो हम अपना आत्म परीक्षण करते हैं। हम कहते हैं कि आत्म परीक्षण करें कि मैं इसके लिए ठीक हूं या नहीं हूं। आज मुख्यमंत्री किस चूरूप से हमें चेहरा दिखाएंगे, खुद ही डिस्प्रपोर्शनेट एसेट में फंसे हुए हैं, और ये बेल पे निकला हुआ देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री है, बेल पे निकला हुआ। लेकिन कभी उन्होंने ये शर्म थोड़ी नहीं सोची आत्म परीक्षण करने के लिए कि मुझ पे आरोप लगाया गया है, मुझ पे केस दर्ज है, मैं पकड़ा गया हूं, तो मैं am I fit to serve the people of हिमाचल? मैं तैयार हूं हिमाचल के लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए। ये आत्म परीक्षण कभी कांग्रेस में होता नहीं, क्योंकि चाचा भतीजा माँ बहन की सरकारें दुकानें चलाते रहते हैं, जनता से उनकी कोई जुड़ी हुई हिम्मत नहीं होती। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, हमारे पास बहुत समय नहीं है मित्रों। पूरे देश भर में मोदी जी की लहर छाई हुई है।
एक ऐसे हमारे पास प्रधानमंत्री 60 साल के बाद, हमारी जब आजादी की हमने 70वीं साल मनाई, वर्षगांठ मनाई, तभी हमारे साथ वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं 9 अगस्त 1917 में जब लोकसभा में उन्होंने भाषण किया, चले जाओ के आंदोलन की जब 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे थे, हम सब वहां पे बैठे थे, तालियां बना रहे थे, हम सब साथ में मिलकर बोले। और तभी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विचार 1942 में 9 अगस्त में जब चले जाओ करके नारा करेंगे या मरेंगे के रूप से नारा जब गांधी जी ने दिया, उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू जी थे, सब थे। लेकिन उस 1942 में जब जनता ने तय किया कि ये नेता तो तय करे, वो ठीक है, हमारा नेतृत्व तय कर रहा है, लेकिन जनता ने तय किया, हर एक युवा है, महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है, उस हर आदमी ने चले जाओ का नारा 1942 में लिया और 5 वर्ष संघर्ष करके 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। और वो स्वतंत्रता सिर्फ एक की नहीं थी, पूरे भारतवर्ष के भारतीयों ने की हुई संघर्ष की स्वतंत्रता। हम 9 अगस्त को हमने वर्षगांठ मनाई, 15 अगस्त को हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया, हमने उसकी 70वीं वर्षगांठ मनाई हमारे स्वतंत्रता की। आने वाले 2022 में जब पूरा देश युवा है, 75% युवा है, 65% युवा है, युवा है, युवा है, युवा है, हम सब जानते हैं युवाओं में जोश है, होश नहीं है, हम सब आगे हैं। हम ये भी जानते हैं कि विश्व में भारत जब विश्व गुरु होने की हमने विचार किया है, हमें स्वामी विवेकानंद जी ने सिखाया है, वो विश्व गुरु यहाँ पे बैठा हुआ युवा जब प्रण लेगा कि मेरा सपना इस देश के सपने के साथ में जुड़ना चाहता हूँ, माई ड्रीम इज दिस कंट्रीज ड्रीम, माई एस्पिरेशन इज दिस कंट्रीज एस्पिरेशन, तो ही हम आगे बढ़ेंगे और उस रूप से आगे बढ़ने के लिए विश्व गुरु बना सकते हैं। मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ भाई और बहनों कि हर वर्ष भारत इतना युवा है कि फर्स्ट टाइम वोटर 18 से 25 साल के 18 से 25 साल के युवा वोटर हर वर्ष प्रतिवर्ष 10% इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। वही इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं। वही 5 साल का समय अभी हमारे पास है। 70 साल की हमारी स्वतंत्रता की हमने वर्षगांठ मनाई। 2022 को हम जब देखेंगे आने वाले 5 साल, जब सारा युवा इकट्ठा होगा और कहेगा हाँ आने वाले नव निर्माण भारत के लिए, न्यू इंडिया के लिए, I will also take a pledge that I am new India, I am the young person of India, I am the future of India and my future is India's future। जब ये विचार करके वो आगे जाएगा तो ही विचार करके भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ में एक स्वर्ण काल देखेगा। और हम सब मैं कहना चाहती हूँ इस वीरों की भूमि को, आप चाहते हैं कि 5 साल की सरकार के खिलाफ हम लड़ तो रहे, हम रास्ते पे आए, सब जगह आए, लेकिन वोटर बाहर निकाल के उनके साथ जुड़े, हम हर वक्त उनके साथ ताकत लाए। मुझे याद है जब मैं चुनाव मेरा लड़ रही थी, कभी हर किसी ने मुझे कहा था कि नहीं कांग्रेस की वहां पे 25 साल से सांसद है, आप जीत नहीं पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, लेकिन दृढ़ विश्वास मुझमें था, मोदी जी की ताकत मुझमें थी, एक विश्वास था कि मैं युवा हूं, मैं काम करना चाहती, क्यों नहीं लोग मुझसे जुड़ेंगे। और देखिए इतिहास हो गया और मैं जीत गई। यही इतिहास हमें यहाँ पे बनाना है, ये इतिहास एक परमानेंट इतिहास बनाना है। भारतीय जनता पार्टी आज फिर से कमल यहाँ पे खिला है, वो हर किसी के सपने का कमल हो, यहाँ पे बैठे हुए लोगों, टीवी से देखने वाले मेरे युवाओं, हर कोई वो सपना आगे बढ़ाए। और आने वाले जिस प्रकार से आपने इतना सुंदर कार्यक्रम किया, विशाल जी मैं बोल दूं, आने वाले सितंबर के अंत में चुनाव तो तभी लग जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा सितंबर के अंत में बूथ प्रमुखों का 1 बूथ 10 यूथ का 1 लाख युवाओं का बड़ा कार्यक्रम करेगा कि नहीं करेगा? उससे ज्यादा संख्या नए नहीं लाएंगे। सरकार को दिखा दिया और बड़ा चक्का जाम करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं अमित भाई को बोल दूं, कार्यक्रम में बुलाओ, 1 लाख की संख्या आएगी, उससे ज्यादा आएगी। आपकी आवाज में 1 लाख की आवाज नहीं तो आवाज संख्या कैसे आएगी? अंत में इतना ही कहूंगी, अक्टूबर में चुनाव है, तैयारी बहुत जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता लड़ रहा होगा, वो अपना कार्यकर्ता है, वो किसी और का नहीं है, किसी का नहीं है, वो मेरा है। एक बार तय कर लिया सरकार ने, एक बार तय कर लिया पार्टी ने कि ये हमारा कार्यकर्ता है, तो उसका चेहरा कुछ नहीं होता, सिर्फ उसके मुख के ऊपर कमल दिखना चाहिए और कमल का बटन दबना चाहिए। यही कार्यकर्ताओं ने अपने विचार में, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और इसी रूप से जब हम संगठन में एक साथ आएंगे तो आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं अक्टूबर के लिए इतना ही कहूंगी कि कमल की हर एक पंखुड़ी, ये मैं अपने चुनाव में कहती थी,
मुझे अभी किसी ने बोला आप ये क्यों नहीं कहती, कमल की हर एक पंखुड़ी जुल्मी हाथ पर भारी होगी, कमल की हर एक पंखुड़ी जुल्मी हाथ पर भारी होगी, अभी रात तुम्हारी है कांग्रेस वालों, अक्टूबर की सुबह हमारी होगी।